संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की लंबी बीमारी के चलते निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मुरादाबाद के अस्पताल में आईसीयू में सीने में संक्रमण होने की वजह से उनका उपचार चल रहा था। इससे पहले वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में बाईपास सर्जरी के लिए भर्ती थे। डॉक्टर बर्क भारत देश के सबसे अधिक उम्र के सांसद थे। 2024 में भी सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बर्क को सपा से संभल लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया था। अपने विवादित बयानों को लेकर वो हमेशा चर्चा में बने रहे। कि हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। हाँ, क्या करोगे मेरे मर जाने के बाद, मुद्दतों रोया करोगे मेरे मर जाने के बाद, और याद आएगी मेरे गुजर जाने के बाद। संभल लोकसभा से शफीकुर रहमान बर्क का मंगलवार 27 फरवरी को निधन हो गया। सीने में संक्रमण होने की वजह से मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। 21 फरवरी को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुरादाबाद पहुंचकर बर्क का हालचाल जाना था। अस्पताल के डॉक्टर अनुराग ने बताया कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का करीब 1 महीने से इलाज चल रहा था। डॉक्टर बर्क के शरीर के सभी धीरे धीरे अंग काम करना बंद कर रहे थे। आज सुबह जब दवाइयां देनी शुरू की तो पेसमेकर भी चेक किया गया था। शरीर के सभी पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा ने सिटी चैनल संवाददाता आलम अब्बासी को जानकारी दी और बताया, बर्क साहब मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम फेलियर की परेशानी होती है, जिसमें शरीर के कई ऑर्गन एक साथ काम नहीं करते, उससे जूझ रहे थे। पहले उनको बाईपास सर्जरी भी हो रखी थी। अभी 3 महीने पहले भी उनको परेशानी हुई थी, यहाँ 5 दिन करीबन एडमिट थे, ठीक होकर चले गए थे। अब इधर जो परेशानी हुई इसमें करीबन 1 महीने से एडमिट थे। बीच में कई बार थोड़ा ठीक हुए, कई बार गिरावट आई। आज अल्टीमेटली मॉर्निंग में ही सकम टू दिस प्रॉब्लम। इस उम्र में मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम फेलियर जो में परेशानी है, उसमें नतीजे ना के बराबर निकलते हैं। यहाँ आने से पहले मेदांता में एडमिट थे। जो भी अच्छे प्रयास हो सकते थे सभी के द्वारा किए गए, लेकिन जिस तरह की परेशानी होती है उसमें नतीजे कम निकलते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल में कितने दिन एडमिट रहे? इस बार जो थे ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास। अच्छा, 1 महीने से एडमिट थे। आज किस समय निधन हुआ इनका? सुबह करीबन 9:10 के बीच में। मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम फेलियर, उनको बाईपास भी पहले होगा था, हार्ट की परेशानी भी थी, तो मेरे अंडर में ही एडमिट थे। हमारी टीम जो है उसमें डिफरेंट लोग हैं, हर विभाग से वो एक साथ मिलकर उनका इलाज कर रहे थे। मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि आज हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता और संभल लोकसभा से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क नहीं रहे। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मुरादाबाद मंडल की राजनीति को एक नया मकाम दिया। उन्होंने हमेशा जरूरतमंद की आवाज़ लोकसभा तक पहुंचाई, साथ ही समाधान करने के लिए काम किया। देखिए, बड़े अफसोस और दुख का बात है कि मुझे अभी पता चला है कि जनाब शफीकुर रहमान बर्क साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनका इस तरह से उनका इंतकाल हम सबके लिए तो बहुत बड़ी हमारा नुकसान है, हमारी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान है। देश से एक बहुत बड़ा नेता इस दुनिया से रुखसत हो गया, जिसने कभी भी किसी से डर के काम नहीं करा, जिसने हमेशा दिलेरी से और हक और इंसाफ की बात करी। आज वो नेता हमें छोड़ के चले गए, और शायद इतने बोल्ड और इतने बहादुर और इतने ईमानदार नेता अब पूरे मुल्क के अंदर बहुत कम रह गए। संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्य पार्टी के पदाधिकारियों में भी शोक की लहर है। हर कोई व्यक्ति डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहा है। सभी का यही कहना है कि उन्होंने मुरादाबाद मंडल को पहचान दी और उनकी कमी कोई नहीं भर सकता। दुख की खबर है, हमारे सरपरस्त संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब का आज इंतकाल हो गया है।
हमें बहुत दुख है और हमारे साथ साथ ही लगभग लाखों करोड़ों लोगों को उनके इंतकाल की खबर सुनकर ही बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने हमेशा गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ सदन में उठाने का काम किया और सड़क से लेकर संसद तक उन्होंने हमेशा गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी। आज उनका जाना बहुत ही दुखद है, क्योंकि उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। जो बर्क साहब हमेशा एक लीडर, और उनकी लीडरशिप हमेशा याद की जाएगी। उन्होंने हमेशा आवाम की लड़ाई के लिए संघर्ष किया और मरते दम तक उन्होंने संघर्ष किया, और आज उनके इंतकाल की खबर सुनकर पूरे आसपास के मुरादाबाद मंडल में बहुत दुख की लहर है। पूरे देश के अंदर एक दुख की लहर है। सबसे पहले मुरादाबाद में जैसे मुझे पता चला तो मैं हॉस्पिटल पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। जब मैंने वहां गया तो वहाँ गम का माहौल था और हमारी एक मजबूत आवाज़ वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। लेकिन उन्होंने अपने जीते जी लाखों हज़ारों वर्क पैदा कर गए। वो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने हमें वो सिखा दिया कि अपनी आवाज़, अपने हक की आवाज़ कैसे सरकार से मांगी जाए, कैसे सरकार से मजबूती के साथ अपना हक मांग सकते हैं। तो वो हमारे बीच से चले ज़रूर गए हैं, जिसका सभी को मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद मंडल के बाहर देश प्रदेश में भी उनको अफसोस है, मगर वो अपने जीते जी इतने मजबूत वर्क बना गए जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। सियासत के मजे हुए खिलाड़ी और लोकसभा में सबसे बुजुर्ग सांसद रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क मंगलवार को दुनिया को अलविदा कह गए। आवाम पर अपनी मजबूत पकड़ रखने के साथ ही गंभीर मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाले डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कांट रोड स्थित निजी अस्पताल में मंगलवार की सुबह आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर से उनके समर्थकों में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उनका कई दिनों से इलाज चल रहा था और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उनसे मुलाकात करने आए थे। डॉक्टर बर्क 5वीं बार सांसद बने थे और 4 बार विधायक और राज्य सरकार में मंत्री भी रहे। संभल संसदीय सीट पर डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का किला आज तक कोई नहीं जीत पाया। समाजवादी पार्टी में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उन्हें फिर प्रत्याशी घोषित किया गया था। डॉक्टर बर्क लोकसभा में सबसे बुजुर्ग सांसद थे। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का जन्म 11 जुलाई 1930 में हुआ। वो देश के सियासी होने के बावजूद मुस्लिम मुद्दों को जोर शोर से उठाते थे। डॉक्टर बर्क का सियासी सफर वीकेंड से शुरू हुआ और संभल में 1974 में विधायक का चुनाव जीता। 1977 में वो जनता पार्टी से और 1985 में लोकदल से विधायक चुने गए। इसके बाद 1996 में मुरादाबाद से सांसद का चुनाव जीते। इसके बाद 1998 और 2004 में मुरादाबाद से फिर सांसद चुने गए। 2009 में वो संभल से बसपा के टिकट पर चुनाव जीते। इसके अलावा 2019 में सपा से संभल की सीट पर चुनाव जीते। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का शव संभल पहुंचने पर भीड़ लग गई। उनके आवास पर हजारों की संख्या में उनके आखिरी दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। उनको बुधवार की सुबह 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मौजूदा संसद संभल से, और ये आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ मुसलमानों में। उनका बहुत योगदान है। 3 बार विधायक भी रहे हैं, हम यूपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं और पिछले 3 बार मुरादाबाद से सांसद रहे हैं। और आलम इस्लाम के लिए चीन की दीवार की तरफ बैठे रहते थे और हर काम मुसलमानों के लिए हर वक्त आगे रहते थे, हर काम में। और ये आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और ये दुख हमें सबको मिल बांट कर इस दुख का सामना करना है। और ये ऐसा नेता आज तक पूरे आलम मुस्लिमों में पैदा नहीं हुआ है और ये इनका योगदान बहुत बड़ा है मुस्लिमों के लिए और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने परिवार के लिए। और इनके पोते उधर के जो सांसद हैं जवाहर रहमान बर्क साहब, उन्हें विधायक बनाने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत की और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए आज बहुत ही दुख का समय है और हमें सबको मिल बैठ। आज सुबह 9:45 बजे उनका इंतकाल मुरादाबाद स्थित हॉस्पिटल में हुआ है और पूरे भारत को, संभल को ही नहीं, मैं मानता हूँ पूरे हिंदुस्तान को उनके दुनिया से जाने का बेइंतहा गम अफसोस है। और डॉक्टर बर्क जैसा नेता रोज रोज पैदा नहीं होता। हमने जैसे ही सुना तो उनका इंतकाल हो गया है, हमने अब तक कपड़े वपड़े भी नहीं बदले, ऐसे ही भाग पड़े। और मैं कई मरतबा हॉस्पिटल में गया भी उन्हें देखने, और कोई दिन ऐसा नहीं था जब यहाँ रहते थे तो मेरी मुलाकात उनसे ना होती। 5-6 दफे के सांसद थे, कई दफे के विधायक थे। 94